हमारी जो फिलिस्तीन को लेकर जो हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, जो पिछली सरकारों की थी, क्या हम उससे अलग हुए हैं? कोई हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया? अच्छा, नॉन अलाइंड ही रहेंगे। एक मिनट, देन मनमोहन सिंह सपोर्टेड सारे बच्चे जाइए और यूट्यूब पे वाजपेयी की स्पीच को सुनिए, अवेलेबल है। बच्चों हाउ ही फॉट फॉर पैलेस्टीन। हमने यूएन में मोदी सिर्फ ट्रंप की सुनते हैं। दे आर मेकिंग दिस अ कॉलोनी ऑफ द अमेरिकन एंड वी विल नॉट लेट दैट हैपन। वी विल नॉट लेट दैट हैपन। जी, चिल्लाकर आधा सुनेंगे। हम इस मुल्क को अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनने देंगे, इजराइल की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। पैलेस्टीन के साथ थे, ईरान के साथ थे, ये हमारी नीति थी, वाजपेयी की भी नीति थी, विवेक जी सुनिए, नीति थी। एक मिनट, अगर हमारी नीति इतनी खराब है तो ईरान की कौन सी मजबूरी है? कौन सी हमारे साथ उसकी मजबूरी है कि हमारे दोषी आगे बाकी पर बात चल रही है, होनी चाहिए, बाकी पर बात चल रही है, जिंदगी होनी चाहिए। क्यों करने दे रहे हैं सब? हमारे हिम्मत नहीं थी कंट्रोल करने की। पॉलिटिक्स कर रही हो, बिल्कुल होनी चाहिए। जनता की कॉस्ट पे पॉलिटिक्स कर रही हो, बिल्कुल होनी चाहिए। दो झूठ एक्सपोज कर, उनके डिप्लोमेट, ईरान की तरफ से डिप्लोमेटिक क्या बयान आया वो सुना आपने कल? भारत और ईरान की स्ट्रैटेजी सिमिलर है, गोल सिमिलर है। नहीं, जरा वो बयान एनवॉय का आपने सुना? एनवॉय का क्या? ईरान के एनवॉय बोला, आपको वही पता है जो आप बोलना चाह रहे हो। लाइज वाइट लाइज, मतलब हमारे डर के घर में घुसे रहे। अरे मतलब बोल नहीं पाए। एनवॉय कुछ नहीं, वो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कहता है वेनेजुएला से, मतलब विवेक जी जो कहे वो सही, बाकी सब गलत। ब्रेकिंग, जो विवेक ने कहा वो नेशनल स्टेटमेंट बन गई। सर, इंडिया में एलपीजी के क्राइसिस चल रहे हैं और क्यों अपोजिशन इस ट्रेजेडी में भी लास्ट में अफसर तलाशने की कोशिश कर रहा है? Because the Prime Minister and this government has led it into the crisis. ये क्राइसिस अवॉइड हो सकती थी। It is your propaganda which has एक सेकंड, जरा सबके सवाल ले ले शांति से। जी बच्चों, आप नहीं मानते हो कि प्रोपेगेंडा ने क्राइसिस कराया है? ठीक है, बताइए, चलिए। सर, क्या कांग्रेस के पास जो अभी बढ़ते सवाल औरों से भी लेना है, हाँ बोलिए। जो बढ़ते ऑयल क्राइसिस हैं और एलपीजी के प्राइसेस हैं ग्लोबली, मतलब इंडिया में एलपीजी एंड ग्लोबली ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस के पास क्या मतलब कोई कॉन्क्रीट प्लान है या फिर हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल मिनिस्टर हरदीप पुरी को भी बोलते रहे हैं, आप अपोजिशन से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, वेदर इट इज एप्स्टीन और व्हाट, आप अमेरिकन प्रेशर में हैं। बताइए ना स्टेट ऑफ ऑर्डर कैसे बुलवा देगी कांग्रेस? व्हाई हैज द लीडर ऑफ अपोजिशन नॉट बीन कॉल्ड? आपके पास कोई स्ट्रेटजी है? नहीं, सरकार ने बुलाया, एक मिनट, दाम बढ़ते रहे, व्हाई डिडंट द गवर्नमेंट कॉल द अपोजिशन लीडर? भारतीय हूं तो नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल जनता के साथ हूं। सवाल सर, मेरा सवाल ये है कि जो भी गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते हैं सबके पास सिलेंडर आ रहा है, लेकिन जो इसमें आम जनता बेच रही है उसका क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे विवेक जी, दूसरों को भी बोलने दीजिए ना, दूसरा बंदा भी विपक्ष से ही है। बोलो यादव जी, अरे यादव जी को भी बोलने दे दो, कोई वो भी विपक्ष से ही है, आप के साथ ही है। बिल्कुल वैसे ही बोलूंगी जैसे आप। एक मिनट मैम, यादव, आई एम इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, इसमें जो आम जनता पीस रही है इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है या फिर ऐसी रणनीति क्या है जो ऐसा हो रहा है आम जनता जो कर रही है सत्ता पक्ष में? फिर आपके पास पहली बात तो अगर शांति से विवेक सुनेंगे तो दो बातों मुझे जवाब देना प्लीज। बिल्कुल। एक तो सवाल है, जिस पैलेस्टीन की बात करें उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पैलेस्टीन के लोगों ने दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक झूठ और बोला, इन्होंने कहा कि ईरान ने 1994 के अंदर कभी कश्मीर को लेकर हमारा साथ दिया था ना। 71 में यासर अराफात बोला था मैंने, यासर अराफात पीएलओ। आप बोले मैं ठोका लेना, फिर मैं आपको बोलने दूंगा अगली बार। करेक्ट कर रहा हूं मैं, यासर अराफात बोला था मैंने। सर वो भी तो आपको अपनी बारे में करेक्ट कर रहे हैं ना, बोलने तो दो। ईरान ने हमारा साथ इसलिए दिया कि टीएन कॉल नाम से एक एम्बेसडर होते थे। उन्होंने कहा, अगर ईरान कह रहा था कि कश्मीर के इशू के अंदर भारत को एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है, कश्मीर आप ले जाना चाहते हो ना, पाकिस्तान को देना चाहते हो तो सारे मुसलमानों को यहां से ले जाओ, हम दे देंगे। तब ईरान को लगा ये क्या होने जा रहा है, तब ईरान की पूछ अंदर हुई। तब अभी की बात कर लो ना, वो सिलेंडर पे बात कर रही थी। सिलेंडर पे मैं अभी भैया सब कुछ सुनिए, सिलेंडर का मैंने बताया आपको कि सिलेंडर इज ऑल इज वेल। सिर्फ एक इन्होंने जानकर प्रोपेगेंडा खड़ा किया। प्रोपेगेंडा कब तक तोड़ देंगे आप? प्रोपेगेंडा कब तक तोड़ देंगे? एक मिनट रुकिए, प्रोपेगेंडा कब तक तोड़ देंगे? चलिए, ये खराब है, टूट गया। आज के बाद आज शिप लाइन नहीं लगेगी, आज के बाद शिप आने शुरू हो गए, प्रोपेगेंडा वैसे ही टूट गया। लोगों सियासत करना बंद करे तो नहीं लगेगी।